तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 7 से लेकर 15 तक। जिसने यीशु को पुनर्जीवित किया, वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा। वह अमूल्य निधि हम मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि वह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान हो जाते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुर्भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित ही यीशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया, वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। यद्यपि मैंने कहा मैं अत्यंत दुखी हूँ, तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ दिया। मैंने संकट में पड़कर यह भी कहा था, कोई भी मनुष्य विश्वसनीय नहीं है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु की सारे प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। आप लोग संसार में उज्जवल तारों की तरह चमकेंगे, क्योंकि जीवन का वचन आप लोगों को प्राप्त हो गया है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 27 से लेकर 32 तक। जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा,
तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए, तो उसे निकालकर बाहर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए, तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना जाए। यह भी कहा गया है, जो कोई अपनी पत्नी को त्यागे, वह उसे त्यागपत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपने पत्नी को त्याग देता है, वह उससे व्यभिचार कराता है, और जो त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।